Hello friends, welcome back to my channel. If you're new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करते हैं कि साइबर लॉ से क्या तात्पर्य है, क्या कहते हैं साइबर लॉ क्या है। तो साइबर लॉ एक संसूचना विधि है। यह साइबर शब्द विलियम गिल्सन की देन है, जो विज्ञान यानी कि साइंस फिक्शन के बारे में लिखते थे। उनकी 1948 में प्रकाशित एक पुस्तक न्यूरोमैंसर में वर्णित साइबर स्पेस शब्द से इसका क्या हुआ, जन्म हुआ। इसमें साइबर स्पेस का मतलब कंप्यूटर के द्वारा उत्पन्न त्रिआगामी रेखा चित्र है। बाद में साइबर स्पेस का अर्थ बदलकर इंटरनेट के रूप में अंतर संबंधी वैश्विक कंप्यूटर तंत्र बना। साइबर स्पेस एक ऐसी काल्पनिक जगह है जहां दो कंप्यूटरों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। आज इस वैज्ञानिक खोज इंटरनेट ने संपूर्ण जो विश्व को प्रभावित कर रखा है। इसका हिंदी में जो अर्थ दिया गया है वह है सूचना राजपथ, लेकिन आज हम आम बोलचाल में इंटरनेट ही इसको सबसे ज़्यादा यूज समझ में आता है। अतः हम इंटरनेट शब्द ही काम में लेंगे। यह महानगरों, नगरों, कस्बों, बाज़ारों में ही नहीं बल्कि गांव-गांव में अपने पैर पसार चुका है। इंटरनेट जो है कस्बों, बाज़ारों संचालन में वर्ल्ड वाइड वेब WWW की बड़ी भूमिका है, जिसमें दुनिया भर के लोग घर बैठे सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं। कारोबार में V2V यानी बिजनेस से बिजनेस और V2C यानी बिजनेस से उपभोक्ता किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी एवं तस्वीर दिखाकर क्रय विक्रय कर सकते हैं और क्रेडिट, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा उसका भुगतान भी कर रहे हैं। लेकिन इसी इंटरनेट के अधिकता उपयोग ने अपराधों को भी बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है और इन्होंने जो इंटरनेट के माध्यम से जो अपराध है वो बढ़ रहे हैं और यही इंटरनेट जगत का और एक सोचनीय नकारात्मक पहलू है। इस साइबर अपराधों को कंप्यूटर और इंटरनेट जनित अपराध भी कह सकते हैं। यूरोपियन साइबर क्राइम ट्रीटी काउंसिल के अनुसार साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जो डेटा और कॉपीराइट के विरुद्ध की गई आपराधिक गतिविधियां हैं। साइबर अपराध एक तकनीकी अपराध है जो किसी तकनीकी जानकार के द्वारा ही किया जा सकता है और जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी संस्था या संगठन के विरुद्ध या संपूर्ण समाज के विरुद्ध भी हो सकता है। ये आपराधिक संगठित हैकर्स, व्यावसायिक हैकर्स, असंतुष्ट कर्मचारी, राजनीतिक एक्टिविस्ट, पूर्व प्रेमी और तलाकशुदा लोग, खुफिया संगठनों के जासूस, किशोर वय के बच्चे आदि के अलावा अनेक लोग इस आपराधिक कृत्यों से जुड़े हो सकते हैं। जो किसी ने बदला निकालने के लिए, अनाधिकृत आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से या कई बार मनोवैज्ञानिक कारणों से भी अपराध किए जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज हर कोई इन अपराधों से परेशान है और उसे हर वक्त यह डर सताता रहता है कि कभी भी वह इन अपराधों के चंगुल में फंस सकता है। और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला कारण यह है कि इन अपराधियों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। आज सुरक्षा का सवाल इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि आज अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से का संचालन इंटरनेट पर ही निर्भर है। प्रशासनिक कामकाज और सरकारी योजनाओं पर अमल अधिक से अधिक इसी माध्यम से के जरिए होने लगा है। इसलिए शत्रु शक्तियां साइबर हमलों के जरिए विभिन्न देशों को निशाना बनाने में जुटी रहती हैं। हैकर्स गोपनीय आंकड़ों तक पहुंचने, सुरक्षा तंत्र में पैठ बनाने और साइबर हमलों के जरिए ऊर्जा और अन्य संयंत्रों को पंगु बना देने के सूत्र ढूंढते रहते हैं। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में भी आज हैकर्स और साइबर हमलों का सवाल प्रमुख रूप से छाया रहता है। इसलिए भारत सरकार ने इसी मकसद से एक विस्तृत योजना तैयार कर सामाजिक कदम उठाया है। क्योंकि देश में साइबर सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की बहुत कमी है, इसलिए यह उचित ही है कि सरकार ने उनके प्रशिक्षण, सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच और उनके सतर्क रहने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय संगठन आरंभ करने का निर्णय लिया है। क्योंकि साइबर अपराधी अक्सर विदेशों में रहते हुए अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं, इसलिए साइबर सुरक्षा का काम बेहद कठिन है।
इसलिए उच्च तकनीकी क्षमता के साथ साथ 24 घंटे चौकन्ना रहना इस तंत्र की आवश्यकता है। साथ ही चुनौतियां उन लोगों पर अंकुश लगाने की है जो इंटरनेट के जरिए अफवाहें फैलाकर समाज में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेमन ने सही कहा था कि यह एक अनोखा मैदान है जिसमें सफलता के लिए उसी स्तर के प्रयास की जरूरत होगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री लियोन पेनाटा का कहना है कि भविष्य में युद्ध का मैदान साइबर स्पेस होगा, क्योंकि हमलावरों द्वारा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को निशाना बनाना इसके शुरुआती संकेत हैं। अब आतंकवादी अमेरिका के पावर ग्रिडों और सरकारी प्रणालियों को नष्ट करने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सामने साइबर स्पेस के रूप में युद्ध की एक नई चुनौती मुँह वाए खड़ी है। अमेरिका इंटरनेट सुरक्षा फर्म का दावा है कि चीनी सेना की एक इकाई ने साइबर जासूसी के माध्यम से 141 कंपनियों का डाटा चुराया है। यह दावा अमेरिका की एक इंटरनेट सुरक्षा कंपनी मेटियांता ने किया है। इसके निशाने पर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से लेकर दूरसंचार, ऊर्जा और एरोस्पेस शामिल है। उल्लेखनीय है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अपने यहाँ साइबर जासूसी के आरोप लगाए थे। इसमें कंपनी के ब्लूप्रिंट, बिजनेस प्लान, प्राइमिंग डॉक्यूमेंट्स, यूजर क्रेडेंशियल, ईमेल और कंटेंट लिस्ट की चोरी करने के आरोप हैं। भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल के महानिदेशक गुलशन राय ने बताया कि 29 अक्टूबर 2012 को अल्जीरिया के हैकर्स द्वारा देश की 5 अहम सरकारी वेबसाइट को हैक कर लिया गया था। इसलिए इन सभी को एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। इसमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की वेबसाइट भी शामिल है। प्रधानमंत्री के सलाहकार सैम पित्रोदा की वेबसाइट भी हैक हुई थी। इन सभी को साइबर सुरक्षा टीम ने बहाल कर दिया है। अब इन वेबसाइटों की खामियों को दूर कर मजबूत किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने साइबर क्राइम, इंटरनेट के जरिए अपराध कंट्रोल के क्षेत्र में विशेषज्ञों की कमी को देखते हुए सरकार ने अब इंटरनेट के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में जागरूक करने की कुछ सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक साइबर शिक्षा प्रोग्राम शुरू किया है। तो ऐसे ही क्या है दुनिया भर में इंटरनेट का कि फ़िलहाल जो चीन है सबसे आगे है, और वह क्या है इस तरीके से क्या कर रहा है, इंटरनेट से जो डाटा है वो चोरी कर रहा है। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टी जो है देखने को मिल रही हैं कि जो ये इंटरनेट है वो यूज़फुल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका क्या है एक डर भी है, क्योंकि हम बहुत डिपेंड हो रहे हैं इस पर। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आपको मैं और जानकारी इस पर देती रहूँगी। तो